नमस्कार, मैं पीसी सैनी। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन थोई में किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में कांवट सरपंच मीना सैनी भी पहुंचे। आइए सुनते हैं मीना सैनी ने क्या कहा। तीज के पर गणगौर के पर्व की वजह से और दोनों महापुरुषों की जयंती 14 तारीख को मनाई जा रही है। उन दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में मैं सबसे पहले सत्संग नमन करती हूँ। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग, सभी प्रतिभावान प्यारे बच्चे और सभी आगंतुक, आप सबको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि थोई सैनिक समाज विकास समिति द्वारा ऐसा शानदार ये तीसरा कार्यक्रम आप सबके बीच में किया और हम जैसों को बुलाया और बुलाने पर जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। सभी वक्ताओं ने जो मंच पर हमारे ऐसी हस्तियां बैठी हैं, आप सबने सुना और मैंने भी सुना। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आप सबके बीच में मैं 9 साल से सरपंच हूँ, 9.25 साल से, लेकिन हमेशा मेरी माँ की वो बात याद रखती हूँ। जैसे कि हमारे चौमू से प्रोफेसर साहब आए कि रटो, भाई याद नहीं होता तो रटो। तो प्रोफेसर साहब ने आज से उस समय की बात बताती हूँ, मेरी 2000 में सर बीए हो गई थी और कॉलेज प्रेसिडेंट भी थी मैं 2000 में। लेकिन जब मैं 10th क्लास से 11th में आई, तब एक सब्जेक्ट लेते हैं ना तो कंफ्यूज होता है स्टूडेंट को। मेरी माँ अनपढ़ थी और मैं कंफ्यूज थी, भाई क्या सब्जेक्ट लें। तो मेरी माँ ने ये कहा कि बेटा कोई भी सब्जेक्ट लो, एक तो समझदारी से, लगन होनी चाहिए और समझदारी होनी चाहिए। तो 11th क्लास में सर मैं बता देना चाहती हूँ आपको, मेरा पहला सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस और दूसरा सब्जेक्ट था होम साइंस और तीसरा सब्जेक्ट था हिंदी। तीनों ही जब मैंने सब्जेक्ट लिए, होम साइंस लिया उस समय, आज 98 की बात थी 12th में, और 97 के करीब की बात थी। तो उस समय बच्चियों को ये माना जाता, भाई आज भी मानते हैं, वो परिपाटी चली आ रही है कि बेटियां पढ़ाया धन होती है, उसको सारे कामकाज आने चाहिए। होम साइंस ली कि भाई माँ को ताने नहीं सुनने पड़े कि होम साइंस यानी कि घर के कामकाज रसोई में परफेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट था, जैसे सर बता रहे थे कि भाई रटो। रटने की ये था कि रटा तो जाता नहीं था, लेकिन मम्मी का जो निर्देश आदेश था कि समझो। पॉलिटिकल साइंस में सर आप जानते हैं कि पॉइंट समझ लिए तो आप कितने भी पढ़ने यानी कि कितने भी आप लिखावट लिख सकते हो। तो सर उस समय पॉलिटिकल साइंस ली और पॉलिटिकल साइंस में पॉइंट समझे, समझ लगन से। अब वो पॉलिटिकल साइंस आज तक ही पीछा नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे में अगर समझदारी से कोई चीज को समझे और लगन होती है उसके प्रति, जैसे सर ने बताया कि हम कोई फिल्म या कोई नाटक या मोबाइल बच्चा गेम वगैरह देखता है तो बड़ी लगन से उसको देखता है। छोटे बच्चे आजकल बिना फोन के तो खाना भी नहीं खाते। क्यों बाबूजी, घर में पोता पोती है, वो 1-1.5-2 साल के हैं, उसकी मम्मी खाना खिलाती जाती है, उसके सामने गेम चलते रहते, उसकी लगन उस पर केंद्रित होती है। प्यारे बच्चों,
आपने अपने संस्था में 100% अंक लाके और आज इस मंच पर आप सम्मानित हुए हो और अपनी संस्था का, अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। ऐसे ही आप दिन प्रतिदिन ये प्रतिभा अपनी बढ़ाते रहें, जिससे हमारे समाज में, जैसे सर बता रहे हैं कि डॉक्टर्स और इंजीनियर बिल्कुल सही है, हम मानसिक रूप से, सर मैंने देखा है कि हम मानसिक रूप से तो शिक्षित हो गए, लेकिन आज भी हम मानसिक रूप से अशिक्षित हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हमारा लेवल आज भी बिल्कुल डाउन है, ना मात्र। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेकर मैं इतना ही आप लोगों से कहूंगी कि आप जो ये प्रतिभावान समारोह मना रहे हैं, ये तभी चरितार्थ होगा इन महान पुरुषों के, जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, सब समाज के लिए। ये महापुरुष थे भीमराव अम्बेडकर, जो भारत रत्न से सम्मानित हुए, विश्व रत्न से सम्मानित हुए। आज हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले इनके गुरु थे, जो चीजें ये नहीं लागू कर सके, उनको भीमराव अम्बेडकर जी ने लागू किया और लागू करके आज हम खुली सांस, आज इस मंच के माध्यम से आप सबके बीच में जो मैं बोल रही हूँ, इन महान पुरुषों की जो इनके कार्य थे, उसके बलबूते पर मैं आप सबके बीच में। हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, मेरे समाज के सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, प्रोफेसर साहब हैं, किसी की उपाधि डॉक्टर साहब की लगी हुई है, रिटायर भी हो चुके हैं, इन्होंने अपनी उम्र की जो उम्र ली है कि कितने बच्चे कितने सक्सेस हुए हैं, कितने कामयाब हुए हैं हमारे समाज में, इनकी उंगलियों पे, कोरों पे आंकड़े हैं। आंकड़े कैसे हैं कि आज हमारा समाज, आज ये प्रोफेसर है, उपाधि लिए हुए हैं, लेकिन आपने बीच में से, समाज में से ये बंदे निकलते तो मास्टर जी खड़े जा रहे हो, बोला भी हम बोले, और ये आज हजारों लाखों की संख्या में इन्होंने आज डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर, प्रत्येक डिपार्टमेंट में बच्चे भेजे। तो हमें गर्व करना चाहिए इन हस्तियों पर, और हमें गर्व करना चाहिए ऐसे महान हस्ती पर, जिसको सिर्फ हमारा समाज ही नहीं, सब समाज आज पूजनीय मानता है। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के गुरु थे, महात्मा गांधी जी के गुरु थे। हमें गर्व होना चाहिए, और गर्व ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ ऐसे कार्यक्रमों में न्योता नहीं, मन से अपने आप ही चले आना चाहिए। और ऐसा तो दिन आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि ये पहल है, होएगा, ये तीसरा कार्यक्रम है। तीनों ही कार्यक्रमों में मुझे आने का सौभाग्य मिला है और बोलने का भी मिला है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो सैनिक समाज विकास समिति गठित इन 3 सालों में हुई है, उनमें सर इतना जोश है कि ये दिन प्रतिदिन नए नए आयाम पैदा करते हैं। जो हम लोग के 4-4.5 हजार की आबादी मेरी कांवड़ ग्राम पंचायत में है सैनिक समाज की, वो काम हम नहीं कर सकते। तो इसे कार्यक्रम को, जो कार्य समिति बनी हुई है, उनको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरह आप अपने मिशन में लगे रहें और आपकी देखा देख हम भी पहल करें। मैं ज्यादातर मेरे बड़े बुजुर्ग जानते हैं, पड़ोसी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, परिवार के भी हैं, कि जो गाँव में सैनिक समाज जो ज्योतिबा फुले भवन बनाया है, आप सभी इस चीज से विदित भी है, जानते भी हैं। 1.5 साल पहले एक जर्जर अवस्था में खंडर एक बिल्डिंग थी, यानी कि मैंने मेरे समाज को वो सर 2500 वर्ग जमीन समाज को दे दी और महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से रजिस्ट्रेशन भी हो गया। और वहां पर एक जो नवरात्र चल रहे हैं,
वाले की हिम्मत होनी चाहिए। मैं बता देना चाहती हूँ आपको, जब उस भवन की नींव रखी थी, उस भवन की नींव रखी थी, तब इतनी अड़चने, इतनी परेशानी आई और अपने ही लोगों ने पैदा की। ये भी बता देना चाहती हूँ आपको कि किसके कहने से ये तोड़ा, किसके कहने से ये नींव रखी। यहाँ तक कि सारे राजनीतिक हस्तक्षेप भी आए, एसडीएम, तहसीलदार, वीडियो जाए कि आप यहाँ ये किस प्रोसीडिंग से ये काम करवा रहे हो। मैंने वीडियो साहब को, एसडीएम साहब को ये कहा, मैं आटा ही लगा रही थी। ज्यादातर मेरे बड़े बुजुर्ग जानते हैं, मैं उस समय क्वार्टर में, सरकारी क्वार्टर में रहती थी। आटा आपके हाथों से ही छोड़, मैंने कहा कि पुलिस की गाड़ी है और ये एसडीएम साहब की गाड़ी किस लिए आई है। मैं गई, मैंने देखा कि सरपंच जी ये गलत काम करवा रहे हो। मैंने कहा सर कैसे, कि हमें आदेश मिला है कि इस काम को रुकवाया जाए। मैंने कहा कि कौन से आपके पास रूल है, बताओ किस आदेश से आप मेरे पास ये काम रुकवा रहे हो। उन्होंने कहा कि हमें तो एमएलए साहब का, फलाने साहब का फोन आया है। मैंने कहा वीडियो साहब, आप हमें भी पंचायत समिति में या जिला परिषद में ये सर्कुलर बताते हो कि भामाशाहों के सहयोग से हम एयरपोर्ट भी बना सकते हैं। तो ये तो हमारे समाज का एक भवन है। मैं चाहूँ तो कावट में मैं एयरपोर्ट भी भामाशाहों के सहयोग से बना सकती हूँ। आप अपना काम करिए, कौन सा राजनीतिक हस्तक्षेप है उनसे कहिए कि हमें नियम लाए। आपको विश्वास दिलाती हूँ कोई सर वहां पर पलट के नहीं आया। और आज वो दरबार भामाशाहों के सहयोग से, ऐसा सहयोग सर मैं बता देना चाहती हूँ, उसमें मध्यम और निम्न वर्ग का ही सहयोग था ज्यादातर। जो भाई उच्च लेवल के लोग थे उन्होंने तो अड़चने डाली कि मीना सैनी के समय पर अगर ये काम हो जाए तो नाम मीना सैनी का हो जाएगा। आप ताज्जुब करोगे, जिस महिला जो लावनी करने मजदूरी पर जाती है और जिसके एक हाथ में दांती है, दूसरे हाथ में टिफिन है, वो चलती चलती महिला ये कहती जाती है कि सरपंच जी 1100 रुपये 5 घंटा मेरी तरफ से होता है। तो एक जज्बा होना चाहिए, जैसे कि हमारे समाज में क्रूतियां, कुप्रथाएं चल रही हैं और उसका आज हमारे बीच में है साधु जी, जिन्होंने आज 2 विवाह सम्मेलन करा दिए। अभी हमारे फौजी भाई साहब कह रहे थे कि संघर्ष, भाई साहब मुझे इतना बास पे मत चढ़ाओ, मैं रियल बता रही हूँ, संघर्ष करना मैं आपसे ही सीखी, क्योंकि हमेशा आपके साथ में दरी रहती है। प्रथाओं और समाज में जितने भी गलत काम होते हैं उनसे लड़ने में मैं पहली बार शायद आपके ही टीम के पूरन जी हैं, एक और हैं, वो कोई काम से गए थे और वो किसी निर्णयों के 2015 की बात है सर, शायद आप नहीं थे, पंचायत में गए थे आप, और उन्होंने कोई गलत रजिस्ट्री के बारे में मेरे से चर्चा की। मैंने कहा सर ये नहीं होगी। उन्होंने कहा कि क्या ज्ञान दे रहे हो, वो सोचे कि महिला है इनके ज्ञान आए। मैंने उसको, मेरे गार्डों को कि हाथ पकड़ के इनको पंचायत से आउट कर दो। यहाँ नियम से काम होते हैं, बिना नियम से कोई काम नहीं होता। इसलिए भाई साहब संघर्ष करना तो हम आप लोगों से सीखे हैं। आप लोगों ने हमें बुलाकर जो मान सम्मान किया और बोला उसको सुना, उसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार महात्मा ज्योतिबा फुले और भीमराव अम्बेडकर साहब का नारा लग जाए। आप सभी को पता है मुझे नारा लगाने का शौक है, सरपंच जी को पता ही है।